अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स माय नेम इज़ बिलाल अदिल शेख। व्यूवर्स, आज हम अडोब फोटोशॉप के कुछ और टूल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे ये टूल्स शामिल है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। व्यूवर्स, ये दोनों टूल्स शेप वगैरह पर काम किया करते हैं, या हम कोई भी तस्वीर काट कर किसी दूसरी लेयर पर लेकर जाएं तो उस टाइम ये दोनों टूल अप्लाई होते हैं। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कोई शेप बना लेता हूँ, ये देखिए, और पास सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पास सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने शेप पर क्लिक किया तो शेप के इर्द गिर्द एंकर पॉइंट्स वाज़े हो गए हैं। ठीक है, इन एंकर पॉइंट से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये हमारी शेप सिलेक्ट हो चुकी है। अब इस शेप को मैं किसी भी जगह पर मूव करा सकता हूँ। ये देखें, ये था हमारा काम पास सिलेक्शन टूल का। अगला हमारा टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये देखिए व्यूवर्स, पास सिलेक्शन टूल की निस्बत डायरेक्ट सिलेक्शन मुख्तलिफ है। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है पास सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में? पास सिलेक्शन टूल जस्ट हमारी शेप को मूव कराने के लिए काम आती है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारी शेप को एडिट करने के लिए काम आती है। ठीक है, ये देखें, जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से शेप को सिलेक्ट किया तो शेप के इर्द गिर्द एंकर पॉइंट्स शो हो गए हैं। इन एंकर पॉइंट की मदद से मैं अपनी शेप को एडिट कर सकूंगा। ये देखें, इस एंकर पॉइंट की मदद से मैं अपनी शेप को एडिट कर रहा हूँ। ये देखिए, इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पर रिलीज़ करूँगा तो मेरा एरो इसी एंगल पर सेट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इस एंकर पॉइंट पर काम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमारे एंकर पॉइंट मौजूद है वहाँ वहाँ से हम अपनी शेप को एडिट कर सकेंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट को सेट किया। ये देखिए, वो अब मैं यहाँ से एंकर पॉइंट को सेट करूँगा। ये देखें, ये देखिए व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। और व्यूवर्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ओके व्यूवर्स, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद करना। अल्लाह हाफिज़।